नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने प्यारे चैनल थिंक बियॉन्ड फेथ। ये समझ लीजिए कि मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ ये भी पुरानी वीडियो से ही जुड़ा हुआ पार्ट समझ लीजिएगा क्योंकि जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, अभी थर्ड पार्ट समझ लीजिएगा इसको। क्योंकि हमारा जो सीरीज जो चल रहा है जिसका नाम था पुराने ऋषियों मुनियों के ज़माने का सनातन धर्म और आज के ज़माने के सनातन धर्म में अंतर चल रहा है एक तरह से, मान लीजिए। और हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं 2 वीडियो में, 10-10 मिनट की जो भी थी अपनी। अब इसमें भी कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ नॉलेज नई गेन करेंगे, नए पॉइंट्स होंगे, नई जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो जुड़े रहिए, बने रहिए इस चैनल पर, प्यारे चैनल पर। मैं शुरू करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। तो जरा आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ आज। क्या सोचिए, मान लीजिए एक जंगल है और वो जंगल एकदम शांत जंगल, उस जंगल में एक शांत आश्रम है। कुछ शिष्य जमीन पे बैठे हुए हैं और बीच में एक गुरुजी बैठे हुए हैं। गुरुजी मतलब वहाँ पे एक ऋषि बैठे हुए हैं। ना तो वहाँ माइक है, ना तो कोई मंच है और ना ही कोई चंदा पेटी या दान पेटी है वहाँ पे। उस सिचुएशन को थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए। और वहाँ पर बस एक सवाल पूछा जा रहा है गुरु के द्वारा। बस एक सवाल पूछा जा रहा है कि मैं कौन हूँ। क्या बोला? अपने आप को जानने के लिए। किसके लिए, किसके बारे में पूछा रहा है? अपने आप को जानने के बारे में कि मैं कौन हूँ। सच में यही था पुराना सनातन धर्म, अपने आप को जानना। क्या? अपने आप को जानना ही एक पुराना सनातन धर्म था। अब जरा आज देखिए, आज के शोर है, भीड़ है, डर है। डर समझ रहे हो? भगवान के नाम का या अपने ऊपर कष्ट ना आने का डर, या मतलब किसी भी चीज का डर है। डर की वजह से लोग बैठे वहाँ पे और लालच में भी बैठे हैं कुछ प्राप्त हो जाए। और लालच सबसे बड़ा वहाँ पर धन का, तरक्की का। अपने आप से कोई मतलब नहीं उस भीड़ को कि हम कौन है, क्या है, कैसे, उससे कोई मतलब नहीं। ध्यान से कोई मतलब नहीं उसको। और वहाँ पर धर्म गुरु या जो भी बैठे वो वही बोलेंगे जो पहले से ही लिखा हुआ है, जो पहले से ही जानकार है, पहले से जो किताबों छपा हुआ है। कुछ नया नहीं मिलने वाला वहाँ जाके। तो मैं कहना चाहता हूँ यही अंतर है जीवन पद्धति और आयोजन में, यानी जीवन को जीने की कला में और आयोजन में। तो आज हमारा सबसे जो टॉपिक का नाम ही समझ लीजिए इसको। मैं फिर से आपको कुछ 6-7 पॉइंट्सों में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कुछ नए पॉइंट्सों, कुछ नया मिलेगा, कुछ आज का सुनिएगा ध्यान से। पॉइंट नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन भी मान सकते हैं इसको, पॉइंट को भी एक क्वेश्चन के रूप में ले सकते हो कि पुराने सनातन धर्म में धर्म का मतलब क्या था। पुराने सनातन में धर्म का मतलब क्या था? पुराने समय में धर्म का मतलब पूजा तो नहीं था, पूजा पाठ। वहां धर्म का मतलब था कर्तव्य, संतुलन और आचरण। राजा का धर्म, गृहस्थ का धर्म, सन्यासी का धर्म। ऋषियों ने कभी नहीं कहा कि सब लोग एक जैसा करो, कि राजा भी पूजा पाठ में घुस जाए, गृहस्थ, सन्यासी, राजा सब तीनों के तीनों एक ही चीज में घुस जाए। वहां पर सब एक जैसा नहीं था उस टाइम पे। सबका अपना अपना धर्म था और ना ही ऋषि कोई जोर देता था कि नहीं जबरदस्ती आओ, मानो, इसी को करो, इसके अलावा कुछ मत करो। जैसे कि आज कहते हैं नाम जप करो, ये करो, वो करो, सिर्फ और कुछ मत करो। आज क्या हो रहा है, सबको एक ढांचे में फिट करने की कोशिश हो रही है। एक ही ढांचे में सबको फिट करना चाहते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं। सोच का स्थान तब और अब। वो क्या सोचते थे तब और अब धर्म के मामले में। पुराने समय में यानी प्राचीन काल में धर्म है ना भीतर की यात्रा थी, अपने आप को जानने की यात्रा थी, मन को समझना था, वासना को नियंत्रण यानी कंट्रोल करना था। किसको? वासना। क्रोध को पहचानना था। यही इन्हीं पॉइंट्स मिलकर के वो अपनी एक साधना थी एक तरह से उस समय। और आज साधना क्या बन गई है? कितनी गिनती में लोग आ रहे हैं, कितना बड़ा प्रदर्शन होना चाहिए, प्रमाण देते हैं। अगर आज शांति है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन में नहीं, दिल में नहीं है, सिर्फ कैमरे के सामने, कैमरे पर है, या ये कहते कैमरे के लिए है। और अगर रोना भी है आज तो वो भी कैमरे के लिए, कैमरे पर ही है। पहले ध्यान अंदर था, अब ध्यान बाहर है। लोग आज बाहर की दुनिया में ध्यान ढूंढ रहे हैं, मंदिर मस्जिद हो जाकर के। पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करूंगा।
मूर्ति, प्रतीक और भ्रम। भ्रम यानी इल्यूजन। ऋषियों ने प्रतीक दिए थे, लेकिन कुछ चेतावनी के साथ। प्रतीक उनका प्रतीक का मतलब था कि यह रास्ता दिखाएगा, मंजिल नहीं है यही। कुछ प्रतीक दिए ऋषि मुनि ने, कहा ये रास्ता दिखाएंगे, लेकिन यह मंजिल नहीं है, सिर्फ रास्ता है। लेकिन समय के साथ आज वही रास्ता ही लोगों ने मंजिल समझ ली या मान ली। आज लोग पूछते हैं कितनी पूजा की, सुबह की, शाम की, दोपहर की, टाइम में बांध दिया है। और उस समय ऋषि पूछते थे आकर के, आपने कितना बदलाव किया अपने अंदर, कितने बदले आप। समझ लीजिए यहीं से पाखंड शुरू होता है। अब मैं बात करूँगा पॉइंट नंबर 4 की, जिसमें रोग, डर और व्यापार के बारे में बात करूँगा। पुराने जमाने में रोग को प्राकृतिक संकेत माना गया है। यह एक है कि बीमारी को पहले प्रकृति का संकेत था। मतलब समझिए इस बात का मतलब यह है कि ऋषि मुनि ये कहना चाहते थे कि आप प्रकृति का कैसे यूज कर रहे हैं, शायद इसलिए आप बीमार पड़ गए, और गलत यूज कर रहे हैं इसलिए आज बीमार पड़ गए। मतलब कि आप आहार, आपको कितना ले, आहार यानी भोजन, उसके बारे में बात होती है। व्यवहार के बारे में बात करती है, व्यवहार देखो अपना। विचारों के बारे में बात होती है, विचार देखो अपना, और आप किस तरह से सोच रखते हो आप। और आज बीमारी क्या वजह है? पाप, आपके पापों का फल है। समझ रहे हैं कितना अंतर? डर पैदा किया जाता है और इस डर का इलाज बेचा जाता है, और जहाँ डर बिकता है वहां पे धर्म नहीं होता। पॉइंट नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा और आज का बदलाव। पहले गुरु शिष्य से कहता था कि एक दिन मुझे छोड़ना पड़ेगा तुझे, मतलब कि गुरु को छोड़ना पड़ेगा, अपना जीवन अपने अनुसार जीना पड़ेगा। और आज के कई बाबा चाहते हैं कि तुम मुझे कभी छोड़ ही नहीं सकते, या तुम मुझे कभी छोड़ ही ना सको, ऐसा ही आपको क्या जंजाल बसा लेंगे, आप छोड़ ही नहीं पाओगे बाबाओं को। पहले गुरु मुक्त करता था, मुक्ति दिलाता, मुक्त कर देता था, और आज बाबा निर्भर बना लेते हैं कि गुरु के बिना तेरा कोई काम नहीं हो, गुरु के बिना तेरा कुछ नहीं होने वाला। यही सबसे बड़ा फर्क है पुराने ऋषियों जमाने के सनातन में और आज के सनातन में। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 6 के बारे में। भीड़ कैसे बनती है? भीड़ तब बनती है जब डर हो, बहुत सारी आशाएं हों, बल्कि मन में बहुत सारी किसी उम्मीदें हों, और सबसे बड़ी बात है तर्क बंद हो जाए। तर्क बंद होने का मतलब है सवाल जवाब बंद हो जाए। तो पहले के ऋषि जी ना आपको ना एक व्यक्ति बनाते थे कि अपने आप को जान करके कुछ भी करके आपको एक बहुत बढ़िया व्यक्ति बना देते, मानव बना देते थे, इंसानियत डालते थे। लेकिन आज आपका सिर्फ से इस्तेमाल भीड़ के लिए होता है। जो व्यक्ति बनते थे उस समय में वो सवाल किया करते थे, लेकिन आज जो तुम भीड़ बन गए हो सिर्फ और सिर्फ तालियां बजा सकते हो, और तालियां बजाने के लिए उन्होंने इकट्ठा किया है। तो सोचिए जरा, क्या आप व्यक्ति बनना चाहते हो कि भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो, या भीड़ बनना चाहते हो? भीड़ यानी भेड़ चाल में, यानी कि जो चेस चलता आ रहा है उसके पीछे जुड़ते जाओ, आगे वाला जैसे चल रहा है वैसे पीछे जुड़ते जाओ, बिना पूछे समझे कि गड्ढे में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बस चलते चले जाओ। क्या ऐसे तुम अपने आप को जान पाओगे? नहीं। तो बात करते थोड़ा सा आगे बढ़ते पॉइंट नंबर 7 के बारे में कि असली वापसी अब कहां से होगी। सनातन को बचाने के लिए ना तो मंदिर चाहिए और ना ही एक बाबा चाहिए। नए नए जो मंदिर बनते जा रहे हैं, नए नए बाबा उपस्थित जा रहे हैं, ये सब नहीं चाहिए सनातन को बचाने के लिए। तो क्या चाहिए फिर? जरूरत है तो आज अपने आप को जांचने की, आत्म जांच, व्यवहार में सुधार लाने की। ये बात भड़कने वाली व्यवहार है ना, उसको छोड़ना। आज चाहिए विवेक, बुद्धि, सोचने के लिए, सवाल करने के लिए जुबान खोलो। जब तक धर्म आपके स्वभाव में नहीं है तब तक सिर्फ एक पैच। और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म ना तो शोर चाहता है ना डर चाहता है। वह सिर्फ इतना कहता है कि पहले खुद को जानो, फिर दुनिया को समझो, फिर समझाओ। अगर आपको कोई भी सोचने से रोक रहा है, वो समझ लीजिए कि वो आपको कोई धर्म नहीं दे रहा है, वो आपको सिर्फ एक आदत दे रहा है
कि आप आदत बना लीजिए। इसको बंद कराने की बात कर रहा है, यानी कि सोचने की ना जो क्षमता है ना उसको खत्म करने की बात कर रहा है वो ये कह रहा है जैसा हम कह रहे हैं वैसे मानते जाइए और आगे भेड़ चाल में चलते जाइए बस, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ये कह करके आपको आगे बढ़ाते हैं। और सनातन आदत नहीं है, एक जागरण है। एट लास्ट यहाँ तक वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद सब्र के साथ में। और मैं यही कहूँगा लास्ट में, वही जो मेरे चैनल का नाम है, थिंक बियॉन्ड फेथ। विश्वास करने से पहले सोचो, किसी भी चीज़ पे, कहीं पर भी, किसी मामले में विश्वास करने से पहले सोचो।